हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन भी होंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो पहला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे अनुक्रम भी दे रखा है जो कबीर, नानक, दादू दयाल और सुंदरदास का पूछा गया है। तो कबीर का जन्म 1398, जन्म स्थान काशी। नानक का जन्म 1469, जन्म स्थान तलवंडी लाहौर। दादू दयाल का जन्म 1544, जन्म स्थान अहमदाबाद। सुंदरदास का जन्म 1596, जन्म स्थान राजस्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि पर स्वतंत्र रूप से आलोचना लिखी। गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925। कबीर दास रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे कबीर होना चाहिए, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहने वाले विद्वान कौन है। तो माता प्रसाद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास ने कब की थी। ईस्वी 1574 में। क्वेश्चन नंबर 3, चंदायन का अन्य नाम लोर कहा नामकरण के पीछे कारण है। यह कथा का नायक का नाम लोर या लोरिक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सूफी संप्रदाय नहीं है। युगलबंदी, मोहपती, ये सूफी संप्रदाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, ये पॉइंट में दे रखे हैं, यहाँ पे कोई नंबर वाइज सही नहीं है। अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, बिंदु मंडल ग्रंथ कौन से कवि की देन है। तो ये वल्लभाचार्य की देन है। राघवानंद प्रणीत श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ कौन सा है। सिद्धांत पंचमात्रा है। संत दास एवं जगन्नाथ दास द्वारा संकलित हरडे वाणी में किनका काव्य संकलित है। दादू दयाल का। और ये क्वेश्चन जिस विंडो पर हमने बनाए थे वो विंडो कट हो गई, इस वजह से इन्हें सही भी नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 8, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले कवि हैं। विष्णु स्वामी हैं। बाकी क्वेश्चन सब अच्छे हैं पर इसे क्रम नहीं दे पाए। क्वेश्चन नंबर 9, पद्मावत में जायसी के गुरु का नाम बतलाया गया सैयद अशरफ। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन शिष्य रज्जब ने किया, किस नाम से किया है। अंगवधु के नाम से किया है। चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। गोविंद भाज्य। किस संप्रदाय में मुक्ति का कोई स्थान नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय में नहीं है। स्वामी हरदास अकबर के नवरत्नों में से किसके गुरु थे। संगीतज्ञ तानसेन के।
युगल शतक ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्री भट्ट है। हिंदी भक्ति काल को बौद्ध धर्म से प्रभावित मानने वाले समीक्षक कौन है? राहुल शंकरत्यायन है। निम्नलिखित सूफी काव्यों को उनके रचयिता से मिलान कीजिए। तो इसका सही क्रम होगा ये ऑप्शन 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल, स्नेह लीला आदि ग्रंथों के रचनाकार हैं विष्णुदास। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रज भाषा की प्राचीन ज्ञात कृति है प्रद्युम्न चरित्र होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, कबीर सतसई के रचयिता हैं अनंतदास। रसखान को दीक्षित करने वाले गुरु थे गोस्वामी विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमिलित कीजिए। तो ये बिल्कुल आमने सामने का क्रम है, 1 2 3 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं है, महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त थे ज्ञानदेव। क्वेश्चन नंबर 23, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना है। तो इन्होंने सत्यवती कथा को प्रथम रचना माना है। अनामदास का पोथा 1976 छंदोग्ध एवं बृहदारण्यक औपनिषद युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा पाप और पुण्य के नैतिक वर्मा पाप प्रश्नों पर आधारित है। इस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोली के उपन्यास थाया का प्रभाव माना जाता है। दिव्या 1945 यशपाल का ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित नाटक है, वो उपन्यास है। पुनर्वा 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। इसमें इन्होंने भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार, उपमा, रूपक, यमक, दीपक को माना है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने रस संप्रदाय की स्थापना की थी। कनुप्रिया 1959 राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। 7 गीत वर्ष 1959 देशांतर विदेशी कविताओं का संग्रह है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। भारती जी की कथा प्रेमेत्यु गाथा एक लंबी कविता है। भट्टनी किस उपन्यास की नायिका है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। गोस्वामी तुलसीदास 1923 जायसी ग्रंथावली 1924 भ्रमर गीत सार 1925। यहाँ पे जो अन्य रचनाएं थी वो कट हो गई हैं। कबीरदास रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर को, ये तो वही रिपीटेड पेज है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहने वाले आलोचक कौन है? तो रामकुमार वर्मा और ग्रियर्सन है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। युक्ति व्यक्ति प्रकरण
पुस्तक के रचयिता कौन है? दामोदर भट्ट है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो यहाँ पे सभी संप्रदाय दे रखे हैं और उनके प्रवर्तक। तो रामानंद का संप्रदाय यहाँ से कट हो गया है, तो इनका रमावत संप्रदाय था, तो ये बोल दे रहे हैं रामानंद का रमावत संप्रदाय। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, इसी को विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय भी कहा जाता है। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, इसी को विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय भी, इसको शुद्ध द्वैतवाद संप्रदाय कहा जाता है वल्लभाचार्य के को, तो ये भी याद रखना। शुद्ध द्वैतवाद। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? जोइंदू हैं। दादू के शिष्यों में सनातनी सतनामी संप्रदाय चलाने वाले कौन थे? तो जगजीवन साहब थे। भरत मुनि का रस सूत्र विभाव अनुभाव विचारी संयोग और निष्पत्ति निम्नलिखित में से नाटक के प्रमुख अंगों में शामिल नहीं किया गया है, तो अभिनय को नहीं किया गया है। ये जो विंडो हमारी कट होने के बाद ये क्वेश्चन सेट नहीं हो पाए थे, पर क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए आप लोगों के बीच लाए। नाटक के प्रमुख अंग कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल, संवाद, उद्देश्य, शैली, रस, तो ये नाटक के प्रमुख अंग हैं। इनमें से कोई भी पूछ ले तो यहाँ पे सारे अंग दे रखे हैं। रस सिद्धांत के विरोधी आचार्य कौन है? तो रस सिद्धांत के विरोधी आचार्य रुद्रट हैं। लोक भाषा को देश भाषा कहने वाले विद्वान कौन है? भरत मुनि हैं। दब्द साहब पयास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? देवसेन माइल धवल। यहाँ पे मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ऐतिहासिक नाटक है। लहरों के राजहंस 1963 ऐतिहासिक नाटक है। आधे अधूरे 1969 समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जा सकता है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष और सौरानंद के आधार पर किया है। नई कहानी के प्रवर्तकों में 3 लोगों का नाम आता है: राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। अंधा युग 1955 एक काव्य नाटक है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण है। ये पॉइंट पूछे जाते हैं। यहाँ से कुछ कट भी हो गया है। बच्चन सिंह कबीर की भाषा को संत भाषा कहते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमैनी। कबीर परिचय के लेखक कौन है? अनंता दास है। दादू दयाल के संप्रदाय का नाम ब्रह्मा संप्रदाय है। ये संप्रदाय भी बार बार पूछा जाता है। इनके पंथ का उत्तराधिकारी इनके पुत्र गरीब तथा मिस्की दास थे। दादू के 2 प्रसिद्ध शिष्य हैं, रज्जब और सुंदरदास। इनकी रचनाएं हरडे वाणी, अंगवधु, काया बोली। गुरु नानक की रचनाएं सोहेला, जपूजी, आस्तीवार, हरिदास। गुरु नानक जी 1469 सिख संप्रदाय के आदि गुरु थे। निम्नलिखित में मोहन राकेश के नाटक
आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वीराज रासो के अध्यायों का नाम है। समय कितने? 69। आखिरी कलाम किस मुगल बादशाह की प्रशंसा की गई है? आखिरी कलाम में किस मुगल बादशाह की प्रशंसा की गई है? तो बाबर की। निम्न में से कौन सी रचना स्वामी अग्रदास की है? हितोपदेश, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम।